हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का JMS इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो क्वेश्चन लेके आए हुए हैं यह क्वेश्चन फिजिक्स का है, यानी भौतिक विज्ञान का। तो क्वेश्चन जो है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण की स्थिति में, यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस F और ध्रुव P के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट करा रहे हैं। जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस F और ध्रुव P के बीच रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु AB को अवतल दर्पण के फोकस F और ध्रुव P के बीच रखते हैं, कहाँ रखते हैं, फोकस F और ध्रुव P के बीच रखते हैं, तो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब A' B' दर्पण के पीछे की ओर बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। फिर से आपको यहाँ पे दिखाते रहे हैं कि जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण की स्थिति में, ये क्या है, अवतल दर्पण है। इस तरह से आप अवतल दर्पण बनाइएगा। अवतल दर्पण बनाने के बाद जब हम वस्तु को ध्रुव P और फोकस F के बीच रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब हम अवतल दर्पण की स्थिति में किसी वस्तु को ध्रुव P, ये ध्रुव P है, यहाँ पे देखिए जो दर्पण को जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। जो यहाँ पे जो PC जो है, PC से जो रेखा गुजर रही है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है वहाँ ध्रुव होता है। तो ध्रुव P है, ध्रुव P, और यहाँ पे जब किरण, जो परावर्तित प्रकाश किरण निकल रही है टच करते हुए मुख्य अक्ष को, वहाँ पे फोकस F है। तो P और F यानी ध्रुव P और फोकस F के बीच वस्तु को रखे हैं। AB क्या है, वस्तु पहले दिखा चुके हैं। AB वस्तु है, AB तो AB एक वस्तु है जो ध्रुव P और फोकस F के बीच रखे हैं। तब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा जो है दर्पण के पीछे बनता है। देखिए दर्पण के पीछे बना है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और आप इस प्रतिबिंब का नाम भी दे सकते हैं, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे दिए हुए हैं A', B'। फिर से आप क्वेश्चन जो है इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं कि हमको अब ये करना है कि प्रतिबिंब की साइज क्या होगा। तो हमेशा जो है जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण की स्थिति में ध्रुव P तथा फोकस F के बीच रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा जो है दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब की साइज जो है वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब की साइज वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब की साइज क्या होगा, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा अवतल दर्पण की स्थिति में, जब हम लोग ध्रुव P और फोकस F के बीच रखें तो उस वस्तु का प्राकृतिक हमेशा आभासी और सीधा होंगे। फिर से अब देखिए आभासी और क्या होंगे, सीधा होंगे। फिर से प्रतिबिंब की स्थिति जो है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है हम तो पहले बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि दर्पण के पीछे। अगर इस क्वेश्चन आंसर में किसी भी तरह की दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे की क्लास में फिर से आप लोगों के बीच आएंगे। थैंक यू।